खुशामदीद। मीडिया स्टार के देश का आईना कार्यक्रम में आपका मैं खैर मकदम करता हूं। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूं। आज बात करते हैं हम जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, वो आईना रहेगा हमारा उसका कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ है और भाजपा के साथ किस तरीके से अब खतरे की घंटी लटक रही है, उसको उस पैराहे में, उस बैकग्राउंड में हम आपसे बात करेंगे। तो वहाँ पर अभी 30 नवंबर को एक पहले चरण का पहले उसका पोलिंग हो गई है। इसके बाद जो पोलिंग उन्होंने होना है ये 4 चरणों में होना है। 7, 12, 16, 20 दिसंबर को ये कंप्लीट होंगी। यहाँ से नवंबर से शुरू हुई और दिसंबर में ख़त्म होगी। बड़े सोचने की बात है कि छोटे से राज्य में, छोटी सी स्टेट में 4-5 चरणों में मतदान कराया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा में इससे कम टाइम लेके मतदान करा दिया गया था। अब बात करते हैं कि जिनमें मुख्य पार्टी है झारखंड में बीजेपी, झारखंड विकास मोर्चा, आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये बीजेपी और आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब नहीं लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ती थी, और आरजेडी लोक जनसत्ताक पार्टी ये सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी भी बीजेपी के एलाइज है एनडीए की, और लोक जनशक्ति पार्टी भी एलाइज है उसकी, लेकिन अलग अलग सब चुनाव लड़ रही हैं। इसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका है और राज्य जो स्टेट की 21 सीटों में के 13 विधानसभा में वोट पड़ चुके हैं। जो पहले चरण का चुनाव हुआ इसमें 13 विधानसभा थे, उसमें पड़ चुके हैं। इनमें से 11 विधानसभा सीटों में लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मतदान हुआ है। जो लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा यहाँ पे वो हुआ है। नक्सल प्रभावित लोहारदगा में 71.4% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई। और चतरा जो कि लंबे समय से भाजपा का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पर 56.59% वोटिंग हुई, यानी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई जितनी होती नहीं है। और वहीं माना जाता है कि अगर वोटों के जो परसेंटेज ज़्यादा होती है तो एंटी इनकम्बेंसी इसको माना जाता है कि सरकार के खिलाफ ही वोट पड़ रहा है भाजपा, और वहाँ पर भाजपा की सरकार है। पहले चरण के चुनावी पैटर्न में 2014 के लोकसभा के पैटर्न को अगर देखें तो 6 महीने के बाद झारखंड के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा से 6 महीने बाद ये चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 13 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी और 7 सीटों पर विपक्ष के आने की उम्मीद यहाँ पे हो, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न चला है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अगर 2014 के पैटर्न को अगर देखें तो पहले चरण में 13 सीटों में से आधे से ज़्यादा सीटें बीजेपी हार रही है, उसको दोहराया जाए अगर तो। दूसरा पैटर्न ये है कि जो सामने आया है कि वो ये है कि जहां 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बरखिलाफ उसके खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ जाता है, जो इनकम्बेंसी वोटिंग कहलाती है, क्योंकि ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो इनकम्बेंसी का ही माना जाता है। यही इन चुनाव में भाजपा के साथ रही आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अलग चुनाव लड़ रही, क्योंकि यहाँ गठबंधन नहीं हुआ है जिसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई गई थी। वहीं पर नीतीश की जेडीयू जो एनडीए में शामिल है वो अलग चुनाव लड़ रही है, और रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अलग चुनाव लड़ रही है। जो एनडीए में है वो गठबंधन जो टूटा है, इससे बीजेपी के वोट बटने की जो उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वही एनडीए जो उसमें इनकम्बेंसी आएगी, और ये आएगी जो एनडीए और बीजेपी ने वादे किए हैं उन वादों को पूरा न करने की वजह से, और वोट ज़्यादा बढ़ेगी। जब नीतीश भी इसमें लेंगे और पासवान की जो होगी उसमें वोट कटा हुआ, जो इतने लोग खड़े हुए हैं वो वोट बहुत ज़्यादा कटेंगे। सब लोग अलग होकर लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं एक बात और देखने वाली है कि कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो लिहाजा इनका पहले भी गठबंधन रहा है, जब हारे थे पिछले चुनाव को तब भी गठबंधन रहा था, इसके पहले भी इन्होंने सरकार गठबंधन के साथ ही बनाई है। यानी पहला चरण भाजपा पर, अब इसके माने जो अगर पैटर्न देखें तो पहला चरण भाजपा पर भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरे चरण में की तरफ चलते हैं तो उसमें ओवैसी
कम जो है वो अब लिंचिंग को मुद्दा बना रहे हैं, वैसे भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो वहाँ पे जमशेदपुर और रांची में उन्होंने रैलीज की हैं, रैली में उन्होंने लिंचिंग का मुद्दा बनाया है। और वो हाई जो जमशेदपुर रांची एक हाईवे बना था जिसमें 1000 करोड़ का घपला है जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे उनके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको भी उन्होंने उठाया है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर है जो आपको बताना चाहते हैं कि अमित शाह ने अचानक वहाँ अपनी रैलियाँ रद्द कर दी, क्योंकि जो आखिरी रैली में गए थे तो वहाँ पर 10 से 15 हज़ार आदमी इकट्ठे थे। तो उन्होंने मंच से ही कहा था कि मुझे वैसा ऐसा राजनीतिक नहीं समझिए, बनिया हूँ, अंदाज़ लगा लेता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग घर जाइए और कम से कम 25-25 आदमियों को फ़ोन करके यहाँ बुलाइए। और उसके बाद नाराज़ हो गए वो उन्होंने सारी रैलियाँ रद्द कर दी। रैली रद्द करने की तो उनकी एक बात और भी समझ में आती है कि क्योंकि चूँकि महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हो गया है तो लिहाजा वो लोग कोई चीज़ स्टैक पर नहीं लगाना चाहते हैं इस तरीके से कि कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ भी उनके जो झारखंड में भी हारने के चांसेस भाजपा के काफ़ी कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके वोट काटने के लिए जनता दल यू नीतीश की और जनशक्ति पार्टी जो है पासवान की वो अलग से चुनाव लड़ रही, तो लिहाजा लड़ेगी। वहीं जो मुस्लिम वोट हैं वो भी कटेंगे, वो ओवैसी की वजह से। लेकिन अब एक चीज़ बड़ी हो गई, ओवैसी जाते हैं वोट तो मिलते हैं, लेकिन अब वो जनता भी ये देखती कि किसको वोट देना किसको नहीं देना, तो ये बात भी हो गई। तो ओवैसी कितना असर डालते वो देखा जाएगा, लेकिन ओवैसी हराने में बड़ा मदद करते हैं दूसरी जो सेकुलर पार्टीज़ को है, ये हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ओवैसी की बात मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी हैं वो इन बातों पर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है वो आदिवासियों का, तो वो जल ज़मीन और जंगल है इसके ऊपर चुनाव लड़ते जो उनकी बपौती है। और वहाँ पर इनकम्बेंसी तो है ही, साथ ही उन लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी उनके जो एक रिजेंटमेंट है उसका। अब देखना ये है कि जो आगे के चरणों के चुनाव होते हैं वो किस तरीके से किस पैटर्न पे जाते हैं, क्योंकि मोदी जी वहाँ पे सिर्फ दो रैलियाँ कर रहे हैं। इसके पहले के आप देखिए कि जो चुनाव हुए थे 2014 के बाद, उसमें मोदी जी ने वहाँ पे कई रैलियाँ की थी और धुआंधार उन्होंने वादे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जो मुसलमान नाराज़ है बीजेपी से कि सबसे ज़्यादा देश में जो लिंचिंग हुई है वो झारखंड में ही हुई है, और अभी तक तबरेज़ की जो लिंचिंग हुई अभी तक होती रही है। तो उसमें लिंचिंग में मुसलमान और क्रिश्चियन दो समुदायों की ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा उनके ऊपर हुआ। तो एक बात बड़ी देखनी है कि मुसलमान तो वहाँ पे तकरीबन 7 सीटों पे असर डालता है, 7 से 15 सीटों के पर असर डालता है। जो 30 सीटें हैं वहाँ पे उनमें 7 से 15 पे असर डालता है। लेकिन चूँकि आदिवासी हैं, आदिवासी के नाम और उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आदिवासी ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं वहाँ के ऊपर, जो कि सेंसस पे भी नहीं आते हैं। हालांकि आदिवासियों का एक अपना अलग मुद्दा है, वो कहते हैं कि हमें अपने आदिवासी आइडेंटिटी से ही आप रजिस्टर्ड कीजिए, जो जनगणना होती है, लेकिन वो नहीं मानी जाती है उनकी बात, और उन्हें हिंदू लिख दिया जाता है। इसके बारे में जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कई बार आके एजिटेशन भी कर चुके हैं इस बात के ऊपर कि हमें हिंदू लिखा जाए वरना हम बाइकाट करना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा उनका पता नहीं चलता। लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ ईसाई मिशनरीज बहुत एक्टिव होने की वजह से वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले भी आज़ादी के पहले भी कोयला निकलता था वहाँ से, तमाम चीज़ें करा जो मिनरल्स निकलते थे, वहाँ पे अंग्रेज़ बड़े एक्टिव रहे बिहार में ज़्यादातर। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज पहुँची, क्रिश्चियन मिशनरीज के पहुँचने की वजह से वहाँ पे लोग क्रिश्चियन हो गए। कि अब किस तरीके से क्या हुए वो तो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ के मिशनरीज के उसमें आने की वजह से, कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, उसकी वजह है कई चीज़ें। क्योंकि मिशनरीज अस्पताल बनाते हैं, अच्छे स्कूल्स बनाते हैं, उनकी वजह से। अब आरएसएस ने भी वहाँ पे जोर डालना शुरू कर दिया। तो आरएसएस कामों की वजह से उनको अपनी तरफ नहीं ला रही है, उनको हिंदुत्व के धमका के इस तरीके से, और क्रिश्चियन मिशनरीज को पीट के इस तरीके से करके वो ला रही है। जो लिंचिंग भी उसका एक पार्ट है। तो देखने की बात है कि अभी तो तीसरा एक चुनाव हो रहा है ये झारखंड का, इसमें क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो एनालिसिस है वो है कि बीजेपी के फेवर में ये बात
नहीं जा रही है। लेकिन आप तो जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पहले तो हम लोग ये कहा करते थे राजनीति में 1 हफ्ता बहुत होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन आप तो ये कहा जाएगा राजनीति में चंद घंटे बहुत होते हैं। जो महाराष्ट्र ने उसका वो सबूत दे दिया। लेकिन अब एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आगे कई सालों तक कॉल्यूशन, गठबंधन की सरकारें आएंगी। अब वो गठबंधन किस तरीके से हो, कैसे हो, अगर हम जाएं कि उसूलों के ऊपर जाएं तो उसूलों से कुछ नहीं होने का। उसूलवाद एक तरफ रख दीजिए, अब आएगा सरकारों बनाएंगे। ये बीजेपी ने कब कहा? बीजेपी जो आज कहती है गठबंधन की सरकार बना रहे हैं लोग गठबंधन के, बीजेपी की एक सरकार बता दीजिए केंद्र से लेके कहीं भी जो गठबंधन की ना हो। गोवा में गठबंधन है आपका, इनका जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ गठबंधन है। ये कश्मीर में गए थे तो गठबंधन पीडीपी से करके आए थे। इनका पंजाब में थे तो अकाली दल से गठबंधन था। हर जगह इनका गठबंधन रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है गठबंधन से अलग इन्होंने। और यहाँ महाराष्ट्र में भी इनका गठबंधन रहा था, और रांची में जो हो रहा है, यहाँ पे झारखंड में जो हो रहा है, झारखंड में भी गठबंधन ही था इनका, जो उसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ इनका गठबंधन था। अब फिर ये जो बात करते हैं कि गठबंधन की नहीं आए थे, तो मेरा अपना एनालिसिस है कि आगे चल के गठबंधन की ही सरकार आएंगी। अब वो गठबंधन किस तरीके से, कैसे है, क्यों होगा, अब उसूलों पे होता कि नहीं होता है वो आपको बताएंगे। वो जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।